ओ लग्गी जोहार। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर अध्यक्ष चंपा कुजूर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि दिनांक 27 जून 2024 दिन बृहस्पतिवार को संध्या 4 बजे राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा रांची जिला और रांची महानगर कमेटी के आह्वान पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आक्रोश मार्च और अल्बर्ट एक्का चौक में जनजातीय सुरक्षा मंच के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत का पुतला दहन किया गया। होश में आओ, होश में आओ। चंपा उरांव का कहना है कि गणेश राम भगत ने आदिवासियों को लाल सफ़ेद झंडा का त्याग कर हनुमान झंडा गाड़ने का सलाह दिया है और आदिवासियों को सनातन हिंदू बताया है। इस पर आदिवासी समाज बहुत आहत और आक्रोशित है। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के महानगर अध्यक्ष चंपा कुजूर ने आगे कहा है कि गणेश राम भगत अगर इस तरह का बयानबाजी बंद नहीं करते हैं तो उनका और जनजातीय सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। गणेश राम भगत को ऐसी ऊंची हरकतों के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसे लोगों की गलत बयानी और आदिवासी विरोधी ओछी हरकतों की वजह से बीजेपी झारखंड में आदिवासी आरक्षित सीटों से गायब हो चुकी है। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र उरांव ने कहा है कि लाल सफ़ेद सरना झंडा हमारे पूर्वजों की देन है। यह आदिवासियों की सोच और जीवन शैली का प्रतीक है। इसका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, झारखंड मूल के आदिवासियों उरांव, मुंडा, संथाल, खड़िया और हो समाज में सरना धर्म और उसका प्रतीक सरना झंडा उनके धार्मिक आस्था और भावनाओं का विषय है। इस पर अनुचित टिप्पणी करना उनकी आस्था का अपमान करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धार्मिक आज़ादी का अधिकार देता है। कौन क्या मानता है, किस धर्म को मानता है, किस झंडे को मानता है या उपयोग करता है, यह पूरी तरह से व्यक्तिगत और निजी मामला है। झारखंड मूल के ये सभी आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। उनके धार्मिक स्थलों को सरना स्थल कहा जाता है। उरांव आदिवासी चाला पच्चो और धर्मेश की पूजा करते हैं। संथाल लोग मारंगबुरु, मुंडा और हो आदिवासी सिंगबोगा की पूजा करते हैं और खड़िया आदिवासी पोनो मोसोर, बेड़ो और बेड़ो डय की पूजा करते हैं। संथालों के सरना स्थल को जाहिर थान और उरांव आदिवासियों के सरना स्थल को चाला टोंका भी कहा जाता है। लाल सफ़ेद झंडा आदिवासी जीवन शैली और सोच का प्रतीक है। यह पूर्वजों और आदिवासी महापुरुषों की देन है। अंग्रेजों और जमींदारों से लोहा लेने वाले बिरसा मुंडा ने लाल सफ़ेद झंडा का प्रयोग किया था। महान शिक्षाविद डॉक्टर कार्तिक उरांव ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया था। 1961 में रांची के करमटोली से सिरमटोली तक पहली बार सरहुल शोभा यात्रा निकाली गई थी। उस समय डॉक्टर कार्तिक उरांव को बैलगाड़ी में बैठाकर करमटोली से सिरमटोली तक लाल सफ़ेद झंडा के साथ सरहुल शोभा यात्रा निकालकर ले जाया गया था। प्रबुद्ध जनों का कहना है कि सरना झंडा का लाल रंग शक्ति, क्रांति, बलिदान और धरती का प्रतीक है और सफ़ेद रंग सत्य, सादगी, सरलता और सूर्य प्रकाश का प्रतीक चिन्ह है। सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा के अनुसार आदिवासी समाज में लाल, सफ़ेद और काले रंग का महत्व सृष्टि काल से चला आ रहा है। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत भेलवा फरी, जिसे कुड़ुख में डंडा कटना कहते हैं, उस रिवाज से की जाती है। इस रिवाज में लाल, सफ़ेद और काले रंग का उपयोग किया जाता है। सुनिए धर्मगुरु बंधन तिग्गा क्या कह रहे हैं। तो सरना झंडा हम आदिवासी समाज के अंदर में भिलवा फारी जो कहते हैं, कुड़ुख में डंडा कट्टना,
डंडा कट्टना में 3 रंग का प्रयोग किया जाता है, उसमें सफ़ेद और लाल और काला। सफ़ेद रंग जो है हमारा जो सत्य का प्रतीक है, जो धर्मेश का जो प्रतीक है और सूर्य का प्रतीक है, और लाल रंग वो धरती का प्रतीक है, काला रंग जो है वो हमारे पूर्वजों का प्रतीक। सरना प्रार्थना सभा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा के अनुसार सफ़ेद रंग शांति का और लाल रंग क्रांति का प्रतीक होता है। सुनिए। तो ये जो सरना झंडा है वो शांति और क्रांति का प्रतीक है, वो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। तो इस झंडे में ये दोनों जो रंग है ये एक तरह से आदिवासी समाज का जो सोच है, उसका जो स्वभाव है, उस चीज़ को ये प्रदर्शित करता है और ये हमारी प्रतीक चिन्ह है, हमारा सामाजिक धार्मिक पहचान को बताता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाल सफ़ेद रंग आदिवासियों की सोच, जीवन शैली, आस्था और भावनाओं के साथ गहराई तक जुड़ा हुआ होता है। इस पर गलत बयानी करके हनुमान झंडा थोपने की कोशिश करना किसी भी एंगल से सही नहीं है। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि गणेश राम भगत जी को धर्मेश सद्बुद्धि दे, ताकि इस तरह का बयानबाजी आदिवासियों के खिलाफ में ना करें। सरना झंडा और गणेश राम भगत के उस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओ लग्गी जोहार, नमस्कार।